तो दोस्तों अच्छी खासी 10-12 दिन बीमार रहने के बाद पूरी जोश के साथ आज मैं उठी थी, क्योंकि आज मम्मी को वापस नोएडा जाना था। तो इसलिए भाई मुझे तो उठना ज़रूरी था। तो आज दिन की शुरुआत की थी मैंने एक ब्रेकफास्ट के साथ। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी, और मैंने सोचा था कि आज लास्ट डे है मम्मी यहाँ पर, तो मैं मम्मी को ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाऊंगी। सुबह सुबह हस्बैंड से दूध भी मंगा लिया था, और यहाँ पीछे से आकर निवी मुझसे बोल रही थी कि देखो आज मम्मा का कैमरा ऑन हो गया है, तो लगता है आज से मम्मा वीडियो बनाएगी। तो हाँ भाई, बहुत दिन हो चुके थे, कम से कम 10 दिन तक मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाए थे। तो सोचा आज ब्रेकफास्ट के साथ ही शुरुआत करते हैं। और जब भी कुछ ऐसा खास होता है ना, तो हमारे घर में एक ही चीज़ बनती है, वो है सभी का फेवरेट पोहा। तो यहाँ पर पोहे के लिए मैं प्याज वगैरह सारी चीज़ें काट रही थी। और पोहा अब सर्दियों में मटर भी जा रही है, तो सोचा कि क्यों ना खूब सारी मटर डाल के बढ़िया सा पोहा बनाते हैं। और थोड़ा लाइट भी रहता है, तो खाने में हर किसी को पसंद आ जाता है। वरना मम्मी बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें ब्रेकफास्ट में नहीं खाती हैं, और पोहा तो हमारे घर में बाकी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर बस मैं चॉपिंग कर रही थी, और आज ना बस मैं केवल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये मैं चेक कर रही थी अपने आप को कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, काम वगैरह मैं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी जब से मम्मी आई हुई हैं तब से मैंने मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। मुझे पानी तक मम्मी ने हाथ में दिया है। तो बस बहुत ज़्यादा सेवा पानी हो गई थी, और अब बारी आ चुकी थी अपने काम पर वापस लौटने के लिए। और किचन में आते ही जब देखा ना, तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और सारी चीज़ें ना मम्मी को, तो अब यहाँ आई हुई तो मम्मी को कोई चीज़ें पता नहीं है कि सामान कहाँ रखा रहता है। तो बस कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर डिब्बे देखे थे, उनको फिल किया। तो सबसे पहले तो पोहा यहाँ भरा, जो कि हमारे घर में बहुत ज़रूरी है। और ना पोहा हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, और मैं भी जब भी पोहा बनाती हूँ ना, तो हर बार कुछ ना कुछ अलग ही बनता है। तो कई बार होता है कि जैसे ये प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं ना, एक साथ ही पोहे में डाल के मिक्स कर देते हैं। पर कई बार हस्बैंड को ना ये सारी चीज़ें ऊपर से डालकर खाने में अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमारे घर में निवी ना कच्ची प्याज नहीं खाती है, तो उसको ये पसंद नहीं आती है। तो टमाटर तो खैर सब खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने अलग से टमाटर को काट लिया था। और वैसे कई बार इसी में मिक्स कर लेती हूँ, पर आज सोचा था कि ऊपर से टमाटर और हरी मिर्च वगैरह डाल के ऐसे पोहा खाएंगे। तो जो एमपी वाला पोहा होता है ना, वो भी कुछ इसी तरीके से मिलता है। तो इसमें सेव वगैरह, प्याज, टमाटर और चाट मसाला वगैरह डाल के खाइए ऊपर से, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ सबसे पहली प्लेट तो लगी थी हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे यानी कि निवी की। फिर उसके बाद पोहे के साथ 2-3 मैंने ऐसी क्लिप्स ली, ये कौन सी अच्छा पोज लग रहा है। उसके बाद सबसे पहले ब्रेकफास्ट फिर दिया मैंने हस्बैंड को, नमकीन डालकर पोहा। उसके बाद मैंने, मम्मी ने, हम सभी ने बैठ के यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। और मुझे ना थोड़ा औरों की अपेक्षा थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं ऑल टाइम घर पे भी अभी भी मैं स्वेटर पहने रहती हूँ। सॉक्स हमेशा मेरे पैरों में रहते हैं, क्योंकि मेरे ना पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। रजाई कंबल आप चाहे जितना ओढ़ लो, पूरी सर्दियों में पूरी रात भर मेरे पैर गर्म होते ही नहीं है, इसलिए शायद मुझे ठंड ज़्यादा लगती है। और जब से मम्मी घर में आई है ना, तो कुछ पुरानी बातें हमेशा होती रहती हैं कि पहले ऐसा होता था, ये वो। और हस्बैंड को बड़ा मज़ा आता है ये सारी बातें सुनने के लिए। फिर शाम को सिस्टर आ गई थी मम्मी को लेने के लिए, तो बस यहाँ पर यही लोग सभी जा रहे थे, और अब घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बाय करो, बाय बाय, बाय बाय निधि, बाय बाय। तुम भी जाओ। हाँ लड़के मैं तो आराम से चुप बैठे हैं। वायु, बाय जल्दी। फाइनल बाय है, कर लो। बाय बाय। अब आ जाओ, आ जा निधि, आ जा मेरे बच्चे, चलो। बाय बाय। बाय बाय बाय। एक्सपीरियंस शेयर करना एम्बुलेंस। अच्छा ये चलाएगी? हाँ और क्या, गाड़ी मोड़ी तो इन्होंने थी। फिर सभी के जाने के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। निवी के स्कूल में प्रोग्राम है, तो उसके लिए बस थोड़ा सामान वगैरह लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को कहीं लेकर चलूंगी, जिसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।